बदला है, इतना बेटर ला सकता है तो आगे क्यों नहीं जाएगा? नहीं आगे जाना है। इसीलिए परमेश्वर से आशीष को मांगना है। याकूब को, हन्ना को, एलिशा को देखेंगे, जब तक एलिशा स्वर्ग क्या जब तक उठाया नहीं गया तब तक उसने पीछा छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए था दुगनी आशीष, दुगना सामर्थ चाहिए था, दुगना पवित्र आत्मा का भाग चाहिए था। हन्ना को जब तक कंफर्मेशन नहीं हुआ तब तक मंदिर को उसने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहा। आपको और मुझे जब तक परमेश्वर से आशीष नहीं मिल रहा है, जब तक हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तब तक परमेश्वर को हम लोग बोलते ही रहे। अंधा भर्तीमाई था, मालूम है? यीशु रास्ते से जा रहा था, उसको देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोला, जब तक यीशु नहीं सुना और उसके आंखों को रोशनी से नहीं भरा तब तक उसने मांगते ही रहा। बोला, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। और जैसे उसने देखा, उसको बुलाया और उसको चंगाई दी गई। हालेलुया। याबेज ने भी यही किया, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, और वो आशीष को परमेश्वर से मांग रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा जॉन सेकेंड यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक मालूम है ना किधर है? पहला यूहन्ना, सॉरी तीसरा यूहन्ना, ठीक है, तीसरा है दूसरा, हाँ तीसरा यूहन्ना 1:2 में क्या लिखा है? पढ़ो। पढ़ो कोई फटाक से। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही सारे बातों में उन्नति करना है। कितने बातों में? काम में, धंधा में, बिजनेस में, सब बातों में हमको उन्नति होना है। नहीं होना है? होना है या नहीं होना है? सारे चीजों में हमको परमेश्वर से आशीष का भागीदार है, होना ही है। जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। दुनिया बनने से पहले परमेश्वर ने हमें आशीषित ठहरा भी चुका है। हालेलुया। और अगर हम आशीषित नहीं हो पा रहे तो याद रख लेना, इसका गलती दूसरे को थोपना नहीं है, वो हमारी गलती है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल युद्धों का बहुत मेला चल रहा है, युद्धों का सीजन चल रहा है। किसका सीजन? युद्ध का सीजन चल रहा है, युद्ध का, लड़ाइयों की सीजन चल रहा है। आज के फिर उसमें से कई लोग, जितने बड़े बड़े प्रचारक लोग जो यूट्यूब में हैं, यूट्यूब में बताते हैं, देखो बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा पहले से हो गया, जो बाइबल में लिखा हुआ वो सारे बातें आज ये युद्ध हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ ये बातें पूरा हो रहा है, बाइबल में ऐसा वैसा ऐसा। अरे सारे बातें पूरा हो रहा है, लेकिन बाइबल में एक बात है जो लिखा है, तुम आशीषित हो गए, आशीष की भागीदारी हो गए, वही पूरा नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? सारे बातें बाइबल में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हो रहा है, लेकिन एक बात है पूरा नहीं हो रहा है, विश्वासी लोगों के जीवन में आशीष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका गलती किसका ऊपर थोपना चाहिए? वचनों के ऊपर। यदि हम वचनों के मुताबिक चलते तो हम वचन के द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे बातों में आशीषित। हमें इंतजार करने का, क्या बोलते हैं, इंतजार करने का, थोड़ा सा रुकने का, सब्र करने का, ये हमारे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या बोलते हैं? सब्र करने का, बोलो कुछ तो बोलो। सब्र करने का हम लोग के पास, हमारे इधर है ना, सबसे दूर प्रार्थना में कौन आता है मालूम है? दूर से
कौन आता बताओ? टपुल से भी दूर है, उलवे से, लेकिन वो लोग पहले आके बैठते हैं और हम लोग पास में रहते, फिर भी हम लोग को भाई ये रास्ता देखा क्या किधर जाता है? अरे हम परमेश्वर को जिस प्रकार से खुश करना चाहिए उस प्रकार से खुश नहीं कर पाते, इसलिए हमारे आशीषों में रुकावट। इंतजार करना जैसा हम लोग को करना है, परमेश्वर को इंतजार करवा देते हैं, खुद हम इंतजार नहीं कर पाते। हालेलुया। सारे दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो बाइबल के मुताबिक ही हो रहा है। जो बाइबल में लिखा है वही बातें पूरा हो रहा है। वही चीज अगर बाइबल में जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा है उसी के अनुसार हम अपने जीवन में चलेंगे तो परमेश्वर हमें भी बहुत अच्छे आशीष देगा। 8-10 घंटे हम हमारे मोबाइल में रील सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन 8-10 मिनट हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय भी नहीं होता, बच्चों को मनन करने का समय नहीं होता, फुर्सत नहीं होता है। हालेलुया। मोबाइल देखते 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 टाइम देखते हैं, थोड़ा देर देखता हूँ, देखते हैं दाब करके जैसे ही देखेंगे, अरे बाप रे इतना टाइम हो गया, जाना जल्दी। हमारा हालत ऐसा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रहे हम सब बातों में उन्नति होना है, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमारे खेती बाड़ी हर चीजों को, हमारे काम में हर बातों में परमेश्वर आशीष देगा, तब जब हम परमेश्वर के वचनों को अनुसार चलेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाते हैं, यहाँ थोड़ा एक अलग हो जाते हैं, यहाँ थोड़ा अलग हो जाते हैं, वहाँ थोड़ा अलग हो जाते हैं। हम काम में जाते हैं, काम में जैसे लोग दोस्त मिलते हैं उसी के अनुसार चलते हैं, कोई तो देखता नहीं है, कोई बात नहीं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम वो लोग पास्टर है या कुछ लोग है, वो लोग सारे सेवका छोड़ के कहीं पॉलिटिक्स में घुस गए हैं और उसके बाद में वो लोग वोट के लिए या किस काम के लिए मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो सीधा कहाँ जा रहे हैं सोच लो आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर में जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहे, और उसके बाद में हम दोष किसको देते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहे, सब वही लोगों के लिए है ना। हम सबसे बड़े आशीषित लोग की तरफ होते हैं, लेकिन हमारे तक वो आशीष पहुंच नहीं पा रहे। डिलीवरी एड्रेस कहीं और हो रहा है, क्योंकि हम भाड़े के घर में रहते हैं ना, अचानक तुरंत अरे दूसरा आ गया उसको चला गया, ये हालत हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हम सबको एक बात याद रखना है कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ, तो सारे बातों में मैं आशीषित होऊंगा। हम कई बार सोचते हैं मैं कितना करूं, कितना सहूं, कितना सहूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मृत्यु प्राण देने तक तू स्मुरना कलीसिया के लोग, प्राण देने तक तू मला मारायला भीती वाटते, सच में है ना। हम लोग प्राण देने तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बातों में जिस प्रकार से ये कहता है, कौन याबेज क्या बोलता है? देखो आप पढ़ो, याबेज का निकालो इतिहास की पुस्तक, याबेज ने इस्राएल के परमेश्वर को यहाँ कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता। और बस मेरा देश बढ़ता। दूसरी बात वो बोल रहा है, पहली बात बोला उसने भला होता कि तू मुझे आशीष देता, मुझे आशीष देता। चाहिए परमेश्वर, मुझे चाहिए था, तू देता तो, इधर उधर से मुझे नहीं चाहिए, परंतु तू देता तो। हालेलुया, हालेलुया। भला होता तो। और आगे कितना मस्त लिखा है, मेरा देश बढ़ता, मेरा देश बढ़ता। सिंपल सी बात है, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। जितने आशीष परमेश्वर ने उसको दिया और आशीष चाहिए। हालेलुया।
मेरे पास आज एक रिक्शा है, 2 होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 10 होना चाहिए। आप और मैं समझ याद रखना है कि मुझे बढ़ोतरी होना है। याबेस बोलता है मैं बढ़ना चाहिए। मेरा देश अर्थात मेरी सीमाएं, मेरी जहाँ खेती है बाड़ी, सब में मैं बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मेरा बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरे काम में बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरा खेती में बढ़ोतरी होना चाहिए, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहां पर मुझे बढ़ोतरी चाहिए। क्यों? परमेश्वर तू ही बढ़ा सकता है और कोई नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। कोई बढ़ा नहीं सकता है। हालेलुया। एक दिन बाहर देश से मुझे फोन आया किसी का, बोला मुझे पास्टर मेरा पगार बहुत कम है, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब दूसरी पगार उसने लेने गया तो प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद जैसे ही दूसरा पगार लेने गया उसका पगार में बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10,000। 40 था, 10,000। पहला पगार लिया 40,000, दूसरी पगार लेना गया तो कितना हो गया? 10 में 10,000 बढ़ गया, फिर कितना हो गया? 50,000। हालेलुया। आप और मैं समझना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमको बोला है फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक बच्चा पैदा हुआ, बढ़ तो रहा है पर बढ़ नहीं रहा है, तो कैसा लगेगा? हाइट ही नहीं बढ़ रहा है, क्या किया जाए? क्या होगा उसको? वो एक बीमारी होगा। अगर हम नहीं बढ़ पा रहे तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आत्मिक बीमारी के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बीमारी के बराबर है, हम नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। तीसरी बात, आगे तीसरा याबेस का 2 हो गया। तीसरी बात, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सिर्फ तेरा हाथ मेरे सिर पे होता। गाना गाने का नहीं, सर पे हाथ कैसा, ऐसे ही गाना है ना, तू मेरी जीवन की रोटी। इसमें अंतरा कैसा? सर पे हाथ जो मेरा, कुछ ऐसे ही है। सिर्फ गाकर नहीं, ओरिजिनलिटी हमारे साथ में देखना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे है। समझ में? परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे। सिंपल सी बात देखा जाए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कोई भी चीज की कमी नहीं। कुछ हो या ना हो, परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होना चाहिए तो फिर जोर से बोलो ना, बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए, मेरा साथ होना चाहिए। कोई मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? कोई भी हमको छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। जगत के अंत तक उसने वादा किया है, लेकिन कई बार हम गलती करते हैं, हमारा पाप की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसे याद आ रहा है तो मैं एक बात बता देता हूँ। कई बार क्या होता है मालूम है, जब हम मसीही में बहुत सारे बीमारी, तकलीफ, कष्ट आता है, और बीमारी में बहुत सारे क्यों क्या होता है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हम जब प्रभु भोज लेते हैं ना, तो इस प्रभु भोज को लेने से पहले पश्चाताप कर लेना है। प्रभु मैं कहीं गलती किया हूँ, जानबूझ के किया हूँ या अनजाने में किया हूँ, मुझे तू माफ कर। और याद रहे, जब भी आप प्रभु भोज को हाथ में लेते हैं, आपके हाथों से एक बूंद या एक टुकड़ा भी रोटी नीचे गिरना नहीं चाहिए। आप मान सम्मान प्रभु भोज को देना है।
हालेलुया। हम सही तरीके से नहीं लेने की वजह से हमारे घर से, हमारे पास से, हमारे जीवन से है ना, कई बार बीमारी, दुख, तकलीफ जाता नहीं। हमें प्रभु मुझे माफ कर, किसी के विरोध में मैंने किया है तो मुझे क्षमा कर। और ऐसे दिन लेके अगर मैं किसी से बहुत भयानक नफरत आया है तो मुझे उस व्यक्ति को मैं क्षमा कर सकूं, क्षमा कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे इसीलिए कई बार ध्यान से सुना। और आगे हम इसलिए यहाँ पर याबेज केस में जाते हैं। याबेज बोल रहा है कि तेरा हाथ मेरे सर पे हो और मुझे कुछ। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ में बैठना, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। कोई और रहे या ना रहे, कोई टेंशन है, कोई रहे या ना रहे। हालेलुया। कितना बात हो गया, कितना बात हो गया? 3 हो गया। लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है? चौथी बात, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करते हैं, मालूम है ना, हे हमसे स्वर्गीय पिता, तुझे नाम पवित्र मान ले जाओ, तुझे राज्य आओ, जैसे स्वर्ग तैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचना है। जितना हो सके हमें प्रार्थना करते हैं, पर हम बुराई से बचने की कोशिश नहीं करते। हमें जितना भी हो बुराई से दूर रहना चाहिए। नीति वचन में स्पष्ट अच्छा से लिखा हुआ है। क्या लिखा है पता है? बुद्धि का शुरुआत यही है, बुराई से दूर रहना। क्या बात है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। बुराई से दूर रहना समझदारी है। समझदार लोग पापों में फंसते नहीं, क्योंकि उन लोग ने भविष्य देख चुका है कि मैं आने वाले दिन में अगर मैं बुराई से दूर रहूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। किधर नहीं जाऊंगा? नहीं, नरक में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। किधर नहीं जाऊंगा? नरक में। क्योंकि समझदार लोग हमेशा आगे का सोचते हैं, और जो समझदार नहीं रहेगा अभी कहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? बस आता झाला खत्म। हालेलुया, हालेलुया। और जो समझदार नहीं होता है वो क्या होता है? वो कभी ध्यान से सुनता नहीं, ध्यान उसके ऊपर जाता नहीं, कभी परमेश्वर। इसलिए याद रहे बुराई से हो हमें बचना है। याबेज ने भी यही प्रार्थना किया, मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। 4 बातें उसने किया। पहली बात बोला, आशीष की मांगा उसने। दूसरी बात, वो परमेश्वर की हाथ अपने ऊपर, अपने सर पे मांगा। और दूसरी बात है कि उसने अपने देश सीमाओं को बढ़ाना चाहा। दूसरी बात यह कि परमेश्वर मैं अच्छे से बोलता हूँ, लिख लेना आप लोग, नहीं लिखा तो। आशीष की मांग पहली बात। दूसरी बात, अपनी सीमाओं को बढ़ाना या अपने देश की बढ़ोतरी, अपनी सारे बातों में बढ़ोतरी। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की हाथ अपने ऊपर होना। चौथी बात, बुराई से बचे रहना। किससे बचे रहना? बुराई से। हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे लोग बुरी संगति में ना जाए, है ना? नहीं चाहते? आप माँ बाप लोग चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे बुराई बातों में ना फंसे, है ना? हम चाहते हैं। मेरा बच्चा भी बुराई स्कूल में जाता है, मेरे को देखते रहता हूँ मैं कि अरे भाई, कभी क्या मालूम कब लड़का क्या किधर से क्या सीख ले। हम लोग हमेशा हमारे बच्चों के लिए बुराई से बचने के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। और 5वीं बात, स्पेशल खास बात यह है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। जो भी मांगा परमेश्वर ने उसने दिया। क्या आपको और मुझे नहीं देगा? नहीं देगा? देगा, लेकिन आप और मैं मांगते नहीं। हमको क्या है, बस हो गया, अभी आगे का खत्म कहानी, उसके बाद हम बाद में देखेंगे, सोचेंगे। हमेशा ये वो ये ऐसा वैसा, फिर हमारे काम धाम में बिजी हो जाते हैं बस हम। लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति को